मित्रों, संकीर्णता मनोमालिन्य की उत्पादक है। पुस्तक उदारता और दूरदर्शिता लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री मंत्र के प्राक्षर की व्याख्या आपको पढ़कर सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं पृष्ठ 8 से। साथियों, संकीर्णता मानव स्वभाव का बड़ा दोष है। मनुष्य एक सामाजिक जीव है और उसका जीवन तभी सफल माना जा सकता है जब वह दूसरे लोगों को अपना सहयोग और सहायता प्रदान करे। पर जो लोग स्वभाव की संकीर्णता के कारण यह विचार करते हैं कि हम उन्हीं लोगों की सहायता करें जिनसे हमको सहायता मिल चुकी है या भविष्य में मिलने की आशा है, तो उनसे भलाई की बहुत ही कम संभावना रखनी चाहिए। ऐसी सौदा करने की मनोवृत्ति कभी प्रशंसनीय नहीं कही जा सकती और उससे किसी का विशेष लाभ नहीं हो सकता। संकीर्ण स्वभाव वाले व्यक्ति प्रायः किसी की प्रशंसा करना या किया जाना भी सहन नहीं करते। वे सदैव अपने लाभ पर दृष्टि रखते हैं और दूसरों को जहाँ तक हो सके सहायता न देना उनका स्वभाव होता है। इतना ही नहीं, वे प्रायः दूसरों के दोष भी तलाश किया करते हैं और उनकी आवश्यकता से अधिक कटु आलोचना करते हैं, जिससे वह व्यक्ति दूसरों की निगाहों से गिर जाए। साथियों, दूसरों के दोष देखना कठिन बात नहीं। सहज ही छोटी मोटी भूलों को पकड़कर किसी की भी आलोचना की जा सकती है। तिल का ताड़ बनाया जा सकता है, शब्दों की भी आवश्यकता नहीं। केवल भूभंगियों द्वारा ऐजे आंखें बना के, भूभंगियों द्वारा नाक सुकोड़ के अथवा मुंह बिचका कर आप किसी भी व्यक्ति की आलोचना कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की आलोचना कर सकते हैं तथा उसकी भूलों को प्रकाश में ला सकते हैं, किंतु आलोचना करने या गलती पकड़ने से क्या वह व्यक्ति आपसे सहमत हो सकता है? तुम बहुत फूहड़ हो, कितनी गंदगी पड़ी है अलमारी और फाइलों का यह हाल है। वास्तव में तुम क्लर्कों के योग्य नहीं हो। यह है कुछ नपे तुले शब्द जो एक अधिकारी अपने क्लर्क अथवा सेक्रेटरी से कहता है। यह वाक्य किसी एक छुरी से कम नहीं। सीधे साधे श्रोता के आत्माभिमान पर चोट करता है, उसके अहम भाव, निर्णय बुद्धि तथा चतुरता पर प्रहार करता है। क्या इससे वह अपना मस्तिष्क बदल देगा? कदापि नहीं। प्लेटो और कांट के महान तर्क शास्त्र का आश्रय लेकर भी उससे बहस की जाए तो भी व्यर्थ होगा। क्यों? क्योंकि आलोचना के इस वाक्य ने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। दूसरों के दोष देखना और आलोचना करना एक दो धार वाली तलवार है, जो आलोचक एवं आलोच्य दोनों पर चोट करती है। शत्रुओं की संख्या में वृद्धि करने का इससे सरल मार्ग और कौन सा हो सकता है? एक विद्वान का अनुभव है कि मैं जब तक अपनी पत्नी के दोष ही देखता रहा तब तक मेरा गृहस्थ जीवन कदापि शांतमय नहीं रहा। इस प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर सामने वाले व्यक्ति के दोष ही नजर पड़ते हैं, गुण नहीं। गुण यदि उसमें हो भी तो इस भांति छिप जाते हैं जैसे तिनके की ओट में पहाड़ छिप जाता है। पाश्चात्य
सुप्रसिद्ध विचारक बेकर के अनुसार परछिद्रान्वेषण करना महाभयानक रोग है, इससे मुक्त हो जाना चाहिए। मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था कि दूसरों के दोष देखना भगवान के प्रति कृतज्ञ होना है। दीपक लेकर ढूंढने पर भी संभवतः कोई भी व्यक्ति ऐसा प्राप्त नहीं हो सकता जो सर्वांगपूर्ण हो, जिसमें कोई कमी ना हो। ऐसा व्यक्ति अभी तक ना उत्पन्न हुआ है और ना भविष्य में कभी होगा। तब तक किसी को गलत बताना, काट छांट करना कहां तक उचित है, कहां तक उचित है। डॉक्टर जॉनसन कहा करते थे, श्रीमान, स्वयं परमात्मा भी आदमी के अंतिम दिन के पूर्व उसके संबंध में कोई निर्णय नहीं देता, फिर हम और आप ही किसी को गलत कैसे कह सकते हैं और कैसे कह देते हैं। हमारे हृदय में भी वही भाव होने चाहिए कि अपने परिचितों, प्रियजनों तथा अन्य लोगों की नग्नता और बुराइयों को व्यर्थ में ही न देखते फिरे। गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में हमारा स्वभाव कपास के समान निर्मल होना चाहिए। साधु चरित शुभ सरस का पासु, और सरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय यही जग जसु पावा। स्वयं कष्ट सहन कर लें किंतु दूसरों के दोष छिपावें, यह सज्जनों का गुण माना गया। मुस्लिम धर्म ग्रंथ की एक कथा है कि हजरत नूह एक दिन शराब पीकर उन्मत्त हो गए, उनके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए और अंततः वही नंगी हो गए। उनके पुत्र शाम और जयपेथ उल्टे पैरों तक उन तक गए और उन्हें एक कपड़े से ढक दिया। उन्होंने अपने प्रिय पिता का नंगापन नहीं देखा। हमारे हृदय में भी यही भाव होने चाहिए हमारे हृदय में भी कि अपने प्रियजनों की नग्नता अर्थात उनकी बुराइयों को व्यर्थ में ही न देखते फिरें। कष्ट सहकर भी दूसरों के दोष छिपाने और उनकी आलोचना न करने का महत्व बहुत पहले ही जान लिया गया था। ईसा मसीह से भी 2200 वर्ष पूर्व मिस्र के प्राचीन राजा अख्तुई ने कहा था, दूसरों की भूल मत पकड़ और यदि नजर पड़ भी जाए तो कह मत। क्राइस्ट ने भी यही कहा था, यदि तू समझता है कि तेरे दोषों पर विचार न किया जाए तो तू भी दूसरों के दोषों पर विचार न कर। अधिकतर व्यक्ति शिकायत करते हैं कि अमुक मित्र ऐसा है, अमुक संबंधी ऐसा है, उनकी यह कमी है आदि आदि, पर उस व्यक्ति के उन गुणों पर विचार ही नहीं करते जो कि अन्य व्यक्तियों में उपलब्ध नहीं और जिनके कारण वह उन अनेक उलझनों से बचा हुआ है जिनमें अन्य व्यक्ति परेशान है। पर दोष दर्शन के पाप से मुक्ति पाने के लिए गुण चिंतन का अभ्यास डालना चाहिए। प्रतिपक्षी के गुणों का विचार करना चाहिए। चीनी कवि यू उन चान की कविता की कुछ पंक्तियों का अनुवाद हमारे इस कथन का समर्थक है। हे प्रभु, मुझे शत्रु नहीं मित्र चाहिए, तदर्थ मुझे कुछ ऐसी शक्ति दे कि मैं किसी की आलोचना न करूं, गुणगान करूं। बेंजामिन फ्रैंकलिन अपनी युवावस्था में बहुत नटखट थे। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन।
दूसरों की आलोचना करना, खिल्ली उड़ाना उनकी आदत बन चुकी थी। क्या पादरी, क्या राजनीतिज्ञ, सभी उनके माने हुए शत्रु बन चुके थे। बाद में इस व्यक्ति ने अपनी भूल संभाली और अंत में जब वह उन्नत करते करते अमेरिकन राजदूत होकर फ्रांस में भेजे गए तो उनसे पूछा आपने अपने शत्रुओं की संख्या कम करके मित्र कहां से बना लिए। उन्होंने उत्तर दिया, अब मैं किसी की आलोचना नहीं करता और न किसी के दोष उभार कर रखता हूं। हाँ, अलबत्ता किसी का गुण मेरी दृष्टि में आ जाता है तो उसे अवश्य प्रकट कर देता हूं। यही मेरी सफलता का एक बड़ा रहस्य है। साथियों, इसी क्रम में स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए, चिंतन मनन करते हुए आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। विचारों में भी उदारता रखिए। ओम शांति।